हे गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेन द लिटिल प्रिंस। पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया क्या साइंस है बच्चा जब इमोशनल निगलेक्ट शो कर रहा होता है, क्या इम्पैक्ट्स होते हैं बच्चों पे जब वो इमोशनल निगलेक्ट शो कर रहा होता है, एंड व्हाट इज एक्चुअली इमोशनल निगलेक्ट, एंड हम कब बच्चे को किस तरह से इमोशनली निगलेक्ट कर रहे होते हैं। So these were the things we have discussed in the previous video. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछली वीडियो नहीं देखी, no problem. I have given the link in the description box. You may check it from there. Okay? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बच्चा इमोशनली निगलेक्ट हो चुका है तो हम उसको किस तरह से रिकवर कर सकें। ठीक है, गलती हो गई, बट हाउ वी कैन रिकवर आवर इमोशनली निगलेक्टेड चाइल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वही पुरानी वाली रिक्वेस्ट, सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि हम एक साथ जुड़े रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम टू ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। नंबर वन थिंग इज कि बच्चा जब बड़ा होता है वो नई नई चीज़ों को गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं। हर एज ग्रुप के डिफरेंट मेंटालिटीज होती हैं। अगर हमें नहीं पता कि किस एज ग्रुप का बच्चा कैसा सोचता है, उसकी क्या मेंटल लेवल है, उससे किस तरह से बात करनी है, उसको किस लेवल पे जाके समझाना है, तब डेफिनेटली हम अपनी बात को बच्चे तक नहीं पहुंचा सकेंगे। सो बीइंग अ पेरेंट हमें छोटा सा काम करना है कि हमें अपने बच्चे के एज ग्रुप के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखनी है कि इस एज ग्रुप पे बच्चे का लेवल क्या है, किस लेवल पे जाके हमें समझाना है, उसकी थॉट्स किस तरह की हो सकती हैं। तो अगर आपने बच्चे को समझना है, बच्चे से बात करनी है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को समझें। द सेकेंड पॉइंट है कि अगर कुछ बैड सीन हुआ है, बच्चा रोया है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है अगर बच्चे के साथ और बच्चा रो रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, स्टबर्ननेस शो कर रहा है, देन यू हैव टू चेक आउट कि क्या कॉज है, क्या रीजन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चे को बस डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा किसी तरह चुप कर जाए। तो ठीक है, चुप कराना तो है ही है, लेकिन हमें ये बात समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड, बच्चा क्यों रो रहा है। अब अगर बड़े बच्चे हैं, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, देन यू शुड फिगर आउट कि व्हाट इज द रीजन कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। अगर बच्चा जिद शो कर रहा है, कुछ उसने बैड लैंग्वेज का यूज किया है, व्हाटसोएवर, देयर आर मैनी एग्जांपल्स। सो चेक कि व्हाट आर द कॉजेस जो कि इस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर के एनवायरनमेंट में हम दोनों हस्बैंड वाइफ के आपस के बिहेवियर में ऐसा कुछ हो जिससे बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। यू नीड टू फिगर इट आउट। तो अब दोबारा से बॉन्ड बनाने का एक आसान हल ये है कि आप अपने बच्चे को प्रायोरिटी दें, बच्चे को बताएं कि यू आर माई प्रायोरिटी। अब अगर नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ऐसा हो कि बच्चा रो रहा है एंड यू नेवर नो कि व्हाट इज द रीजन, फॉर सपोज अगर आपको रीजन भी नहीं मिल रहा, देन कोई बात नहीं, जस्ट स्टे विद योर चाइल्ड। इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चे को ये समझाएं या फिर बच्चे को इस बात पे बिलीव करवाएं कि वो हमारी प्रायोरिटी है। सबसे पहले हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो हमारा बच्चा है। जब बच्चा आप पे ट्रस्ट करने लगेगा देन डेफिनेटली वो आपके पास वापस आ जाएगा। द नेक्स्ट इज कि इफ यू आर सो बिजी डूइंग वर्क ऑन योर लैपटॉप, और या अगर वुमेन्स है तो अपने अगर दूसरे कामों में, घर के कामों में अगर बिजी है, व्हाटसोएवर, बच्चे ने आपको कॉल किया और घर काम कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त बच्चे के पास नहीं पहुंच सकते थे, तो आप बच्चे को ये बोलें कि इट विल टेक हाफ आवर या 1 आवर, सो आई गेट बैक टू यू आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट उस वक्त बच्चे को जाके इन्फॉर्म करें, उससे 1 to 1 डील करें, उसको फेस टू फेस कॉन्वर्सेट करें और उसको बताएं कि इतना टाइम लगेगा मेरे काम खत्म होने में एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। या फिर अगर आपको लगता है काम लंबा है, काफी टाइम लगेगा, तो आप अपने बच्चे के लिए 10 मिनट तो उस वक्त निकाल ही सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट अपने बच्चे के लिए निकालें और उसको जरा सा सूद करके, उसको ट्रस्ट दिला के कि यू वर देयर फॉर हर और फॉर हिम, देन इफ योर बेबी विल गेट सेटिस्फाइड देन यू विल गेट बैक टू योर वर्क इजीली। द नेक्स्ट थिंग इज कि मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना ज्यादा होगा बच्चे और आपके दरमियान में,
आप अपनी बात आसानी से अपने बच्चे तक डिलीवर कर सकते हैं. इट्स लाइक यू हेयर, योर किड हेयर, एंड अगर आपने अपनी बात अपने बच्चे तक पहुंचानी है देन देयर इज अ नीड ऑफ अ ब्रिज. तो अगर ब्रिज यहाँ पे है तो आसानी से आपकी बात बच्चे तक पहुंच जाएगी. तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अ ब्रिज. अभी लॉकडाउन है, एवरीथिंग इज लॉक हेयर, और हम भी अपने घरों में लॉक है. तो इट इज गुड टू गो विद गेम्स, जो अपने चाइल्डहुड के गेम्स जो कि आप अपने बचपन में खेलते थे, आप वो गेम्स अपने बच्चों के साथ इस लॉकडाउन में इंजॉय करें. इससे ये होगा कि आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा तौर पे मिंगल हो सकेंगे एंड किड्स विल स्टार्ट ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग इन यू. सो वंस इट विल हैपन एंड देन फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है. आप अपनी बातों को थोड़ा बहुत बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी बात कन्वे कर सकते हैं. नाउ मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स से कि हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे टाइम दें, देन फिर हम कैसे बच्चों के साथ अपने बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करें. देन आई विल से दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को कम अज कम 1 घंटा ज़रूर दें. ये 1 घंटा वो होना चाहिए जिसमें 1 to 1 फेस टू फेस डिस्कशन होना चाहिए आपके और आपके बच्चे के दरमियान. मोबाइल्स साइड पे होने चाहिए ताकि कोई तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो. या फिर अगर आप ये बोलते हैं कि 1 घंटा नहीं निकल सकता, देन यू कैन स्पेंड हाफ आवर ऑफ योर डे एट लीस्ट. क्योंकि अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग इज जस्ट फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स. अगर आप वो सब कर रही हैं और अगर अपने बच्चे को इमोशनली निग्लेक्ट कर रही हैं, आपका बच्चा अगर डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहा है, तो वो उन तमाम चीज़ों का क्या कोई फायदा हो सकता है? देन डेफिनेटली. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 1 आवर, या अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो हाफ आवर ज़रूर अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें. एंड दिस इज द वे आउट कि आप अपने बच्चे को कोई भी बात समझा सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज कि बी अ गुड रोल मॉडल. अगर आप अच्छे रोल मॉडल हैं देन डेफिनेटली योर किड विल कॉपी यू. तो इस लॉकडाउन में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करें. अगर आपके कुछ और कॉन्सर्न्स हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं. वी विल ट्राई कि हम उस पर जितना जल्दी वीडियो पोस्ट कर सकें, वी विल. एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट. बाय.